किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के अंदर जो कचरा हमारे बन जाता है, उग जाता है, उस कचरे से हम कैसे निजात पा सकते हैं। साथियों अनेक तरह की दवाइयां बाजार के अंदर आपको कचरा ख़त्म करने वाली मिलेंगी, परंतु आपको देखना ये है कि कौन सी दवा हमें ठीक ठाक रिजल्ट देती है, खर्चा भी कम लगता है, आगे का साइड इफेक्ट भी नहीं है। साथियों मैं इसी तरह की जानकारी प्रॉपर खेतों में जाकर के हर एक किसान से बात कर कर के जिस दवाई का जैसा रिजल्ट होता है उसी के हिसाब से आपको बताता हूँ, और आपको कौन सी दवाई यूज़ करने में फ़ायदा होगा वो भी जानकारी मैं इस तरह के वीडियो बना करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। कृपया करके मेरी आपसे विनय निवेदन है कि आपको यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और इस बात के आप इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे और आप सावधान सचेत होकर अपने फसल के अंदर ठीक ठाक दवाओं आदि का प्रयोग करते रहें। हमें सभी को पता है कि सबसे पहले हमारे अंदरमा इस ग्वार के अंदर कचरा को नष्ट करने के लिए परसूट नामक दवाई, परसूट का काफ़ी किसानों ने यूज़ किया, परंतु यूज़ करने के दौरान परसूट से रिजल्ट तो मिले, परंतु परसूट के इस्तेमाल से सरसों की खेती को भारी भरकम नुकसान हुआ। जो किसान आगे सरसों बीजने के लिए ग्वार की बिजाई करते हैं, ग्वार के अंदर कचरे मारने के लिए जो स्प्रे करते हैं, वो सरसों वाले खेत के अंदर परसूट का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करें। यदि परसूट का इस्तेमाल करेंगे तो सरसों का प्रोडक्शन भी घटेगा और जर्मिनेशन भी घटेगा। साथियों उसके बाद आई ओडीसी का इस्तेमाल लगातार किसानों ने किया, परंतु ओडीसी का इस्तेमाल इतना खतरनाक नहीं है जितना कि परसूट का है। उससे कम इस्तेमाल के चलते ओडीसी का प्रयोग काफ़ी किसान कर रहे हैं, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी किसान भाई ओडीसी का प्रयोग कर रहा है, वो जो सेठ दुकानदार एक पैकिंग देते हैं 40 ग्राम वाली, वो पैकिंग साथियों 1.5 एकड़ में करें और 2 बीघा में करें। ये ध्यान रखने वाले, राजस्थान का यदि बीघा है तो 2 बीघा करें और हरियाणा का है तो 1.5 एकड़ करें, क्योंकि ज़्यादा दवा के इस्तेमाल से ओडीसी जो है आपके ग्वार को रोक देगी और आपका कचरा तो नष्ट करेगी, परंतु ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल ओडीसी आपके सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचाएगी। तीसरी बात दवाई आई एजिल। साथियों एजिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि एजिल पतली पत्ती वाले जितने भी घास हैं उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है और इसका कतई कोई साइड इफेक्ट आगे सरसों की खेती में या ग्वार के ऊपर देखने को नहीं मिला है। एक दवाई आजकल और भी आ चुकी है, उसका नाम है हिटविड। साथियों हिटविड चौड़ी पत्ती वाले को मारती है और संपूर्ण विनाश करके उसकी राख बनाती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। साथियों चारों ही दवाइयाँ के नाम लगभग और बहुत सी दवाइयाँ हैं, पर जो लोग मौके पर दवाइयाँ चल रही हैं उन चारों दवाइयों के नाम मैंने आपको बताए। साथियों इनका इस्तेमाल करते समय विशेष ध्यान रखने वाली बात नंबर 1 तो ये है कि ग्वार के अंदर ज़मीन में प्रॉपर नमी होना अति आवश्यक है। यदि नमी की कमी होगी, वातावरण में गर्मी होगी, तो कोई भी दवाई किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं दिखाएगी। अब बात करते हैं कि कौन सी दवाई बेहतर है। साथियों ओडीसी और परसूट को छोड़ करके आप यदि एजिल और हिटविड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरा मानना है कि ठीक बेनिफिट मिलेगा, परंतु हिटविड के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात है और एजिल के अंदर भी ध्यान रखने वाली बात है कि डोज मेंटेन करना अति आवश्यक है। ये बात नोट करने वाली है। साथियों दुकानों पर गए हैं, मैं भी दवाई ले आया हूँ, मेरे खेत ग्वार में ही खड़े हूँ, उन्होंने मेरे को ये बताया कि 100 ग्राम प्रति एकड़ की डोज हिटविड की पड़ेगी। साथियों ये स्पष्ट रूप से गलत है। 100 ग्राम हिटविड यदि डालोगे तो आपके ग्वार के पत्ते के ऊपर पीले धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि ये दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी डोज ग्वार नहीं ओढ़ सकता, छोटा ग्वार तो बिल्कुल नहीं ओढ़ सकता। मैंने जिस ग्वार में मैं खड़ा हूँ इसमें मैंने डोज प्रॉपर डाल के ट्राई करके और जो रिजल्ट सामने आया है उसके बाद आपको ये वीडियो बना रहा हूँ।
कि इस दवाई के प्रयोग से इस तरह के रिजल्ट सामने जो आए हैं, उसके बाद आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, कचरे के साइज के हिसाब से आप एजिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु हिटविड का इस्तेमाल आपको प्रति टंकी 10, 12 या 15 ml से ज़्यादा नहीं करना है। मतलब है, यदि 3.5 या 4 टंकी आप डालते हो तो 50 और 60 ml हिटविड आपके खेत में पड़ेगी। मेरा तो कहना है कि 50 ml ही डालो, इससे प्लस हिटविड का इस्तेमाल अपने खेत में मत करो। दूसरा, एजिल के बारे में मैं बता दूं। एजिल के बारे में कचरे के साइज के हिसाब से 35 ml प्रति टंकी से लेकर 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। आपका ग्वार यदि 4 आंगल, 6 आंगल, 7 आंगल, 8 आंगल का है तो आप 35 ml, कचरा बिल्कुल नन्हा छोटा है तो 35 ml एजिल और 10 ml हिटविड मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो आपको संपूर्ण रूप से निजात मिल जाएगी, आपका कचरा संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। एजिल यदि कचरा थोड़ा बड़ा है तो आप एजिल को बढ़ा सकते हैं, परंतु हिटविड को बढ़ाना खतरनाक होगा। ये बात आप सावधान और सचेत होकर सुन लें, क्योंकि मैंने कुछ पौधों के ऊपर डबल फुहारे लगा के देखे तो इन पौधों के जो है पत्ते हैं ना, इन पत्तों के अंदर पीड़ापन के धब्बे दिखाई देने लगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि दवाई की डोज इन पत्तों के ऊपर ज़्यादा पड़ चुकी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात साथियों, आप स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद में यदि ज़मीन का मुंह खोल देते हैं या उसको हाड़ देते हैं तो फिर कचरा दोबारा उगेगा, क्योंकि वो फिर इस स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा। ये जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं, ये दवाइयाँ केवल और केवल उगे हुए कचरे को मारती हैं। स्प्रे करने के बाद यदि आप सिलर वगैरह जो कुछ भी कुछ नहीं निकालते हो तो आगे आने वाले समय में काफ़ी समय तक आपकी ज़मीन में कचरा नहीं उगेगा, क्योंकि जब तक हम ज़मीन को नहीं खोलेंगे, जब तक हम ज़मीन के अंदर खुदला नहीं चलाएंगे, तब तक घास का बीज एक्टिवेट होकर हमें उगाव के रूप में नहीं मिलेगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो प्रॉपर मैं किसान को दे रहा हूँ वो इसी बात के लिए दे रहा हूँ कि उसके पूर्ण रूप से समझ में आ जाए और वो किसी तरह के नुकसान में नहीं आए। साथियों, एजिल का और इस हिटविड का, दोनों का यदि आप मिलाकर मिश्रण करके स्प्रे करेंगे तो आपका लगभग 350 रुपये प्रति एकड़ या फिर 300, 350 रुपये प्रति बीघा का खर्च तो आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, इन दवाओं के लिए रेत या गुदला पानी कतई नहीं यूज करना है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी यूज करना है। चाहे ट्यूबवेल का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु गुदला या उस पानी के अंदर किसी भी प्रकार की रेत होगी तो दवाई का रिजल्ट आधा हो जाएगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, चाहे वो राउंडअप हो, हर्बिसाइड कोई हो, जमीन के साथ टच होगी, मिट्टी के साथ टच होगी तो उसका रिजल्ट 0 दिखाई देने लगेगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चले और वह अपने खेत के अंदर कचरा को नष्ट करने के लिए ठीक ठाक से सही दवाई का उपयोग करके आगे बढ़ सकें, फसल को बचा सकें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि इसी तरह की समय पर जानकारी मिलती रहे, आप ठीक ठाक अपने खेत के अंदर सही दवाओं का प्रयोग करके उनसे फ़ायदा उठाते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और इन बातों का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।